गांव नंदपुर से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का वास है। कई वर्षों से किसी ने उस हवेली के भीतर कदम नहीं रखा था। लोगों ने बस उसके डरावने किस्से ही सुन रखे थे। कोई कहता आधी रात को किसी के रोने की आवाज आती है, तो कोई बताता कि उसने वहां एक सफेद साया देखा है। अर्जुन 14 वर्षीय एक जिज्ञासु और निडर लड़का था, जो हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। एक दिन गांव के बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। चर्चा चल पड़ी कि किसमें सबसे ज्यादा हिम्मत है। रवि बोला, मैं जंगल में अकेला सो सकता हूँ। दीपा ने कहा, मैं अंधेरी रात में श्मशान के पास से निकल सकती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर सब में इतनी हिम्मत है तो चलो कल रात भूतिया हवेली चलते हैं। सभी बच्चे चुप हो गए। रवि ने हल्की हंसी में कहा, तू ही चला जा, हमें तो जिंदा रहना है। अगली रात अर्जुन चुपके से अपनी टॉर्च और पॉकेट डायरी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, परंतु बादलों ने चांद को ढक लिया था। हवेली के पास पहुंचते ही उसके पांव कुछ कांपने लगे, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास था। सच्चाई दिखावे से कहीं अधिक महत्व। हवेली का बड़ा दरवाजा कराहते हुए खुला। अंदर चारों ओर धूल और जले हुए लकड़ियां फैली थी। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, भीतर अंधेरा है पर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से हल्की रोशनी की झलक दिखाई दी। जब वह भीतर गया तो देखा एक पुराना दिया जल रहा था और उसके सामने एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, कपड़े सफेद और आंखों में आंसू थे। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। और हवेली का माहौल एकदम ठंडा हो गया। फिर उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही भाई ने मुझे धोखा दिया। जायदाद के लोभ में उसने मुझे मार डाला। तभी से मेरी आत्मा यहाँ अटकी हुई है, जब तक कि सच्चाई सबके सामने न आ जाए। अर्जुन ने सारी बातें डायरी में लिखीं और वादा किया, मैं आपका सच सबके सामने लाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के मुखिया और लोगों को बुलाया। उसने सबको अपनी डायरी दिखाई, पुराने कागज ढूंढ निकाले और उस औरत की तस्वीर भी दिखाई, जो हवेली की दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग में मिली थी। तब सबको ज्ञात हुआ कि वह औरत गायत्री देवी थी, जो अचानक लापता हो गई थी। उनका भाई सारी संपत्ति लेकर बैठ गया था, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। अब जब सारे सबूत सामने आ गए, तो पुलिस ने पुरानी फाइलें खोलीं और गायत्री देवी को न्याय मिला। उनकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद हवेली से रोने की आवाजें और सफेद साया, सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कुछ दिन बाद अर्जुन एक बार फिर हवेली गया। अब वहां सिर्फ शांति थी। उसने अपनी डायरी बंद की, मुस्कुराया और कहा, सच कभी छुप नहीं सकता। सीख, नैतिक शिक्षा डर के आगे सच्चाई होती है। यदि हिम्मत से काम लो तो अंधकार भी प्रकाश बन सकता है। जो गलत है उसका विरोध करना जरूरी है, चाहे वह कितना ही पुराना या भयानक क्यों न हो।